ह्रीं ॐ नमः शिवाय ह्रीं ॐ नमः शिवाय ह्रीं ॐ नमः शिवाय ह्रीं। हम लेवल 1 में क्या क्या करना है पहले से ही बता चुके हैं। लेवल 1 ही मंत्र योग का प्रारंभिक चरण है। लेवल 1 में हमें रोज पूजन, रोज ध्यान, साथ ही बीच बीच में ज्योत करने की अभ्यास करना है। यह सारी प्रक्रियाओं को जिंदगी भर चलाते रहना है। मगर कुछ ऐसे लोग भी जुड़ते हैं जो दीक्षा लेने के बाद भी यह क्रियाओं को नित्य कर नहीं पाते। कहीं कोई एक हफ्ते में एक भी बार कर नहीं पाता, तो कहीं कोई महीने भर महीने गुजर जाते हैं, कर ही नहीं पाता। और कुछ ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जिनके पास पूजा पाठ करने के लिए तथा दीक्षा लेने हेतु भी धनराशि नहीं होती। ये अपने जीवन में आर्थिक तंगी से गुजर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो आलस्य के वजह से या टाइम मिसमैनेजमेंट के वजह से अभ्यास कर नहीं पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो अपने अंदर प्राण ऊर्जा की कमी से साहस और सामर्थ्य नहीं जुटा पाते। कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो दिन रात भर इसी ख्याल में डूबे होते हैं कि कल से बढ़िया ढंग से पूजा करेंगे, मगर ये कल उनकी जिंदगी में कभी नहीं आता। वे हमेशा करने की सोच में ही डूबे होते हैं, मगर जब पूजन का वक्त आता है वे कर नहीं पाते हैं। ऐसा कल पर टालने की बुरी आदत की वजह से होता है। और कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनका बुद्धि बंधी हुई होती है, उनका दिमाग स्थिर नहीं रहता। कभी भगवान पे अटूट विश्वास होता है, लगता है हम भी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर कभी विश्वास डगमगाता है, वे पूजन आरंभ भी कर नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो लोभ में आके प्रारंभिक चीजों को किए बिना ही अनेकों प्रकार के भूत, प्रेत, अप्सरा, यक्षिणी आदि की साधनाओं में सालों से व्यर्थ मेहनत करते रहते हैं, मगर पूजा पाठ नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जो पहले से ही कुछ बुरी नकारात्मक पारलौकिक शक्तियों के वजह से परेशानी में होते हैं, वे चाहकर भी पूजा पाठ नहीं कर पाते। कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जो पूजा पाठ करते हैं तो उन्हें बीमारी या शरीर में दर्द, पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक अनेकों परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं। इनके पीछे किसी के द्वारा कोई क्रिया की गई होती है जो इन्हें पूजा पाठ करने से परेशानियां शुरू हो जाती है ताकि ये पूजा ना कर पाए। और कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जो ग्रहों के बुरी दशा या बुरा प्रभाव से ग्रसित होते हैं। ये पिछले जन्म के संस्कार के वजह से ऐसे हालात में होते हैं। ये भी पूजन करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे अनेक लोग अनेकों कारणों से ग्रसित मिलते हैं जो लेवल 1 के पूजा पाठ करने में हमेशा अयोग्य पाए जाते हैं, क्योंकि आप अगर दीक्षा लेके विधि विधान से पूजा पाठ करेंगे तो यह सुनिश्चित है आपका जीवन बेहतर व सुखद बनने लगेगा। इसी कारण आपके आगे बढ़ने में रुकावटें आती हैं। साधक को इन बाधाओं से पूजा पाठ करते हुए आगे निकल जाना चाहिए, मगर हर साधक की ऐसी मजबूत शारीरिक तथा मानसिक बल नहीं होता। जब परिस्थितियां विपरीत होती है तब तो किसी सही इंसान के पास पहुंच पाना और भी मुश्किल हो जाता है। हमेशा ये सब किसी धृत या ठगों के हाथ में ही पड़ते हैं। पहले से स्थिति खराब, ऊपर से ये लूटे भी जाते हैं और परिणाम कुछ हाथ नहीं लगता। इसी कारण मैं ऐसे लोगों का भी कल्याण हेतु लेवल 0 की प्रैक्टिस आपके समक्ष लेकर आया हूँ। लेवल 0 का काम करने के लिए सबसे पहले दीक्षा लेना जरूरी है। जो लेवल 0 पे हैं उसके लिए तो ये अनिवार्य है, क्योंकि आप खुद से करने की सामर्थ्य गवा चुके होते हैं। वैसे तो मुझसे दीक्षा प्राप्त करने का निर्धारित शुल्क रहता है, फिर भी मैं लेवल 0 की दीक्षा का कोई शुल्क नहीं रखा हूँ। आप अपने सामर्थ्य अनुसार जो हो सके वो दक्षिणा के रूप में प्रदान कर सकते हैं। सबसे पहले अपना नाम, पता और रिसेंट फोटो भेज के लेवल 0 का दीक्षा लीजिए। दीक्षा के दौरान आप में आदि माता गायत्री की ऊर्जा, संकट मोचन महाबली हनुमान जी की ऊर्जा तथा ब्रह्मांडीय सकारात्मक ऊर्जा को भर दी जाती है। इससे सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाएं कम होती है। आपको प्रयोग करने में
मदद मिलती है, प्रयोग करने की सामर्थ्य व शक्ति हासिल होती है। मैं इसमें आपको 2 क्रिया सिखाता हूँ और करने को कहता हूँ। दोनों के दोनों किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं। ये काफी बार मेरे द्वारा अनेकों लोगों पे परीक्षित भी है। दीक्षा के दौरान आप में मंत्र की ऊर्जा स्थापित कर दी जाती है। बस अब आपको सुबह और शाम दोनों टाइम की क्रियाओं को बिना देर किए आरंभ कर देना चाहिए। आप खुद से करेंगे नहीं तो फिर कुछ होगा नहीं, करेंगे तभी सब कुछ होगा। आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब मैं आपको सुबह क्या करना है बता रहा हूँ। सुबह जब उठें, सबसे पहले नहा धो के फ्रेश हो जाएं। आसन पे शांति से बैठें। सिर्फ 2 अगरबत्ती लगाइए और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। फिर 11 बार गुरु मंत्र का जाप करें। जो पहले से गुरु दीक्षित हैं, उनके पास गुरु मंत्र होगा, उसका जाप करें। जो गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं, वे इसी मूल मंत्र का जाप करें। मूल गुरु मंत्र: ओम श्री गुरुदेवभ्यो नमः। फिर 11 बार गणेश जी का मंत्र जाप करें। हे रंभाय अमोघ सिद्धिये नमः। फिर गायत्री मंत्र का 3 माला नित्य जाप करें। गायत्री मंत्र: ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माला रुद्राक्ष या सफेद चंदन का होना चाहिए। वैसे तो 3 माला शुरुआती दिनों में कर पाना कुछ लोगों के लिए कठिन होगा। इसी कारण आप 1 माला से शुरू करें। फिर कुछ दिन बाद जब 1 माला कर लिए हैं तो 2 माला नित्य करें। कुछ दिन बाद फिर 3 माला करें। पहले दिन से जो 3 माला कर सके, सीधे 3 माला का ही जाप करें। माला जाप खत्म होने के बाद माता से भूल चूक के लिए क्षमा मांगे तथा बेहतर जिंदगी के लिए प्रार्थना कर उठें। यह पूरा प्रोसेस सिर्फ आधा घंटे का ही है, मगर जो नित्य करेगा वही इसका प्रभाव को महसूस कर सकेगा। अब मैं आपको शाम का प्रोसेस बता रहा हूँ। शाम को आप फिर से हाथ पैर धो धा के आसन पे शांति से बैठ जाएं। फिर 2 अगरबत्ती लगाइए। सबसे पहले 11 बार गुरु मंत्र का जाप करें। ओम श्री गुरुदेवभ्यो नमः। फिर गणेश जी का मंत्र 11 बार जाप करें। हे रंभाय अमोघ सिद्धिये नमः। फिर महामंत्र का 11 बार जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र का 11 बार जाप करें। फिर हनुमान चालीसा की 11 पाठ करें। एक पाठ खत्म होने पे 1 बार महामंत्र बोलें, फिर दूसरा पाठ करें। यानी दोनों पाठ के बीच में हमेशा 1 बार महामंत्र बोलना है। जब 11 पाठ खत्म हो जाए, फिर से 11 बार महामंत्र का जाप करें। फिर हनुमान जी से भूल चूक हेतु क्षमा मांगे, बल बुद्धि विद्या हेतु प्रार्थना करें। अब प्रणाम कर आसन से उठ खड़े हो सकते हैं। हनुमान चालीसा का भी पहले दिन से ही 11 पाठ कर पाना कुछ लोगों के लिए कठिन रहेगा। तब आप 1 पाठ से शुरू करें, दूसरे दिन 2 पाठ करें, तीसरे दिन 3 पाठ करें। ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ाते हुए 11 पाठ तक ले जाएं। जो पहले ही दिन से 11 पाठ कर सके वह सीधे 11 पाठ ही करें। यह पूरा प्रोसेस भी मात्र आधे घंटे का ही है। जब सुबह का 3 माला गायत्री मंत्र का जाप और शाम को 11 पाठ का हनुमान चालीसा करने के योग्य बन जाएं, तब लगातार 21 दिन तक इसे करते रहें। 21 दिन का एक चक्र होता है। 1 से 3 चक्र को पूरा करते ही आपको बदलाव नजर आ जाएंगे और आप सामर्थ्यवान बन गए होंगे। फिर आप लेवल 1 का अभ्यास कर सकते हैं। जिसका धन आदि नहीं है उसे भी यही करना है। ये प्रयोग में कोई दीक्षा शुल्क नहीं है और केवल अगरबत्ती का ही खर्च उठाना पड़ेगा। मुझे दूसरे चीजों के दीक्षा शुल्क को कम करने के लिए कहने से अच्छा है लेवल 0 पे काम करें। कुछ दिन बाद आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिल जाएगा, धन का भी आगमन होगा। जब वास्तव में सामर्थ्यवान बन जाएं, तब आगे बढ़े। यह पूरा प्रोसेस 1 घंटे का है। जो व्यक्ति पूरे 24 घंटे में अपने प्रगति हेतु 1 घंटा काम ना कर सके तो कौन उसका उद्धार करेगा। इसीलिए जागें, अपने लिए एक एक कदम बढ़ाते हुए खुद को आगे ले जाएं, खुद का कल्याण करें। इसे करने हेतु कोई नियम आदि की भी जरूरत नहीं, कोई ज्यादा तामझाम नहीं। दीक्षा लीजिए, सिर्फ 2 अगरबत्ती लगाएं और प्रयोग करें। जिसका जो कोई भी बुरी आदत हो उसी
आदतों को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। आपको सिर्फ इसी क्रिया को पकड़ना है। जो आदतें आपको नीचे गिरा रहे होंगे वे सब खुद ब खुद छूट जाएंगे। परिवार में सुख शांति लौट आएगा। यह बहुत ही शक्तिशाली परीक्षित प्रयोग आपको दे रहा हूँ। यकीन माने, जो करेगा केवल वही इसका परिणाम जान पाएगा। इस प्रयोग को करने से छिपे हुए सभी शत्रु तथा नकारात्मक सभी ऊर्जाओं का विनाश होता है, चाहे वे बाहर के हों या अपने अंदर के छुपी हुई नकारात्मकता हो। इस प्रयोग को करने से साधक के अंदर अतुलनीय ऊर्जा विकसित होता है। शारीरिक तथा मानसिक सभी विकारों से मुक्ति मिलता है। यह प्रयोग से साधक के बंधी हुई बुद्धि खुल जाती है। साधक को सब कुछ साफ और सही नजर आना शुरू हो जाता है। अपने लिए खुद से सही गलत का निर्णय लेने की सामर्थ्य उत्पन्न होता है। जो लोग नशे, हस्तमैथुन आदि में पीड़ित हैं, उन्हें ये प्रयोग से आंतरिक बल मिलता है, जिस कारण इन चीजों से खुद ब खुद मन दूर हो जाता है। नशे, हस्तमैथुन से विद्वेषण भी काफी लोगों को परिणाम स्वरूप परिलक्षित हो चुका है। जो व्यक्ति इस प्रयोग को लगातार 7 दिन भी कर लेता है, पाया गया है कि उसका जीवन पूजा पाठ करने हेतु खुद ब खुद अनुकूल बन जाता है। फिर प्रयास करना नहीं पड़ता। पूजन के लिए बराबर टाइम भी निकलता है। आसपास के सभी लोग भी अनुकूलित व्यवहार करने लग जाते हैं। अब बिना देर किए जो लेवल 0 पे हैं या लेवल 1 का काम कर नहीं पा रहे हैं, इस प्रयोग को करना शुरू कर दीजिए। ह्रीं ओम नमः शिवाय। ह्रीं ओम नमः शिवाय। ह्रीं ओम नमः शिवाय।